जय हिंद दोस्तों। आइए हम देखते हैं वर्ल्ड नाइनर क्वेश्चन की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसके तहत ये हमारी छठी वीडियो है। 3 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी, उसके बाद आज सुबह मैंने एक की, उससे पहले 2 दिन पहले एक की। बाकी और क्वेश्चन जो मैंने करा दिए हैं, बहुत सारे कराए हैं। ये क्या है, एक रिवीजन के तौर पर होगा और यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी में वर्तमान में बन रहे हैं। ठीक, तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है सन 1954 में हुआ भारत चाइना समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसे पंचशील समझौता कहते हैं और हमारे इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, तो स्पेन ने जीता था। किसने जीता था? स्पेन ने। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है एसएससी पूछता है। क्या कौन पूछता है? एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है। अगला है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसे हम एनडीए कहते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी, वो उसका मतलब कहाँ स्थित है, तो पूना के पास है, खड़गवासला में स्थित है। अगला है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज नामक पुस्तक किसकी है, तो जवाहरलाल नेहरू की है। ये जो हाई स्कूल था उसमें चैप्टर दिया हुआ था इंग्लिश की बुक में। ठीक, अगला है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। अगला है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। देखिए 1872 में हुई। इस समय कौन था? मेयो था। कौन था? मेयो। और इसकी जो हत्या हुई थी कहाँ? अंडमान निकोबार में हुई थी। किसने की थी? एक अफगान शासक ने की थी। अब देखिए जो ये जनगणना पूछा है ना, इसमें केवल इतना पूछा है कि भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में। अभी देखो उसमें जो है एसएससी जीडी में पूछा गया। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत में जो दशकीय वृद्धि मतलब दशकीय जनगणना है, यानी जो 10 साल के अंतराल पे होती है, वो जनगणना मतलब कौन कराए थे, तो रिपन थे। कौन? रिपन थे। ठीक, ये याद रखिएगा कि दशकीय आधार पर जनगणना किसने शुरुआत की, तो रिपन ने की। कब की? 1881 में। कब की? 1881 में। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है, तो टेनिस से। एसएससी जीडी में पूछा गया है। अगला है कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, केएम करियप्पा थे। कौन थे? केएम करियप्पा थे। अगला है लाई हरोबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस कहाँ का लोक नृत्य है, तो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। अगला है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो केरल में होता है। और देखिए ये डाटा बदलता भी रहता है। ठीक, जरूरी नहीं कि केरल हो, क्योंकि देखिए मोस्ट मतलब जैसे मसाला सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता था? केरल में। लेकिन वर्तमान के डाटा के अनुसार कहाँ हुआ? एमपी में हुआ। तो देखिए डाटा बदल सकते हैं, तो जहाँ जब हम पेपर दे रहे होंगे जिस वर्ष का, उसी वर्ष का हम डाटा देख के जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि कोलकाता किस नदी के तट पर है, तो हुगली नदी के तट पर है। अगला है पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था, तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। अगला है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया, तो अहमदाबाद में। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। और इसकी स्थापना कब की गई, तो देखिए कहीं पर 1915 मिलता है, तो कहीं पर 1916, लेकिन 1916 हमारे ख्याल से होना चाहिए। देख लीजिएगा आप 1916 में। अब देखिए मतलब जैसे इसकी स्थापना किए कब क्यों थे, तो देखिए महात्मा गांधी जी जब मतलब अफ्रीका से भारत आए, तो उनके साथ बहुत सारे लोग भारत आए थे। जैसे उसमें विदेशी भी कुछ शामिल थे, कुछ मतलब दार्शनिक भी थे, कुछ पत्रकार भी थे। तो मतलब देखिए मेहमान को तो हम घर में रोक सकते हैं ना, रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे मतलब दूसरे लोग जो आते हैं, हमारे दोस्त इतनी व्यवहारी है, तो उनके लिए हमें एक ऐसा आश्रम चाहिए जहाँ वो लोग रुक सके। तो इसीलिए उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक, जिससे वहाँ रोका जा सके, उन लोगों को रहने का व्यवस्था किया जा सके। और वहीं से वो ज़्यादातर कार्यक्रम वहीं से संचालित करते थे महात्मा गांधी। देखिए अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, अगला है चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा को। देखिए हम एक मतलब कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये सन है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा चंद्रमा है। ठीक, तो देखिए अगर हमारा मतलब जैसे चंद्रमा और सूर्य के बीच में, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये मून आ जाए। कौन आ जाए? मून, यानी हमारा मामा आ जाए, ये मून आ जाए, तो क्या होगा? पृथ्वी का अधिकांशता भाग ढक जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण। कब? सूर्य ग्रहण हो जाए। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाए। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य को हम क्या हुआ? ग्रहण लग गया। सूर्य को ग्रहण लगा, यानी सूर्य को ढक लिया गया। ठीक, अब सूर्य पृथ्वी पर नहीं आ रहा है, यानी सूर्य का ग्रहण हो गया। समझ कि नहीं? और ये होता कब है, तो अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को होता है। इतना हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ। ये देखिए मान लीजिए ये सन है। ठीक, बीच में पृथ्वी है, यहाँ चंद्रमा। अगर मतलब यहाँ चंद्रमा है और यहाँ पृथ्वी है, यानी जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा पर ना पहुँचे, यानी पृथ्वी बीच में आ जाए, पृथ्वी क्या हो? बीच में आ जाए, तो ये कब होगा? पूर्णिमा को होगा। कब होगा?
पूर्णिमा को होगा। पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, चंद्र ग्रहण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुई? तो 8 अगस्त 2000 सॉरी 8 अगस्त 1942 को हुई। कब हुई? 8 अगस्त 1942 को। इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो। देखिए लेखपाल में भी पूछा था क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि हम कहने भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेजों से भारत छोड़ो, यानी गो गो, यानी लिन लिथगो। अगला है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80/120 इतना होता है। ठीक, 80 से 120 mm होता है। अगला है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ठीक, और सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को होता है। अगला है कि रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। अक्कल वाली जो मैंने सुबह वाली वीडियो अपलोड की उसमें बताया था कि वाल्मीकि ने क्या लिखी? तो रामायण लिखी। वाल्मीकि ने क्या लिखी? तो रामायण लिखी। और रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने लिखी। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये 1951 में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ। अगला है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? देखिए बार मीन्स होता है दाब। बार मीन्स क्या होता है? दाब होता है। क्या होता है? दाब। तो जो दाब से रिलेटेड होगा वही ऑप्शन होगा। तो बैरोमीटर मतलब क्या हो जाएगा? बैरोमीटर मतलब हो जाएगा वायुमंडलीय, मतलब बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब मानते हैं। ठीक, अगला है कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। ठीक, देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगला है कि टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 में विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले है। कौन है? अनिल कुंबले है। अगला है कि सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। और 2022 में पूछा है कहाँ हुआ है? तो कतर दोहा में हुआ है। ये याद रखिएगा। ठीक, अगला है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चाइना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन एकदम। अगला है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्य जो है मतलब एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन अब हटा दिया गया है। ठीक, अगला है कि सर्वग्राही रक्तदाता, यानी जो सब मतलब ग्रहण कर लेता है, सर्वग्राही कौन है? ए बी है। और मतलब सर्वदाता कौन है? O- है। ठीक, AB+O- है। अगला है कि असहयोग आंदोलन कब शुरुआत होती है? तो 1920 में शुरुआत होती है। 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड होता है तो वापस ले लिया जाता है। ठीक, अगला है कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। क्या है? लोकसभा है। अगला है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने की। अगला है भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? 10 वर्ष के अंतराल में होती है। मेघदूत, कुमार संभवम, ये सब किसकी रचना है? कालिदास की है। ठीक, अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट इटली थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा की स्थापना हुई है, कई बार बताया हूँ। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते, अगला है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को करता है। नोट कर लीजिएगा। देखिए नोट ऐसे करिए जैसे लिखिए एक्जिमा रोग, आगे ब्रैकेट करके त्वचा रोग, मतलब त्वचा, बस इतना लिख लीजिए, काम खत्म। एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। अगला है कि स्काउट एवं गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वॉवेल पावेल ने की थी। इंपॉर्टेंट नहीं। अगला है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक, देखिए पेनाल्टी स्ट्रोक, पेनाल्टी किक आ गए ना, अलग अलग, फुटबॉल से संबंधित है। अगला है कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, अगला है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। 1991-92 में शुरू हुआ, लेकिन इसका वर्तमान में नाम बदल कर क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। और इसे वर्तमान में किसे दिया गया है? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है। ठीक, जो बैडमिंटन खेलते हैं। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया जाता है? तो 1961 में दिया जाता है। 1961 से मतलब शुरुआत होती है इसकी। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 5.5 डिग्री है, इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। ठीक, देशांतर रेखा 5.5 डिग्री देशांतर रेखा है जो नैनी से होकर गुजरती है। नैनी फिर मिर्ज़ापुर होते हुए मतलब आगे बढ़ती है। ठीक, अगला है मैग्सेसे पुरस्कार पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। कब दिया गया? तो 1958 में दिया गया। कब दिया गया? 1958 में दिया गया। अगला है मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दी विंची की है। अगला है स्वांग किस राज्य का? हरियाणा का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वांग नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है। फुगड़ी कहाँ है? गोवा का है। साजो जाओ कहाँ का है? तो ये भी गोवा का है। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। यानी अब वर्तमान में कितने हो गए? तो 25 हो गए। अमरावती जो बन गया है।
अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, यह फैसला कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन सा आर्टिकल है, तो 110 है। अगला है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। देखिए कितने मतलब मुगल सम्राट हुए, तो मतलब जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो हुए आधुनिक भारत में वो कितने हुए थे, तो बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखिया, दफयुद्दौला, दफयुद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए जो 10-12 हुए हैं, अब देखिए इस ये मतलब क्रोनोलॉजी है, मतलब लगाने को आता है। जबकि अभी देखिए आरओ में एक क्वेश्चन आया था कि मतलब एक क्रोनोलॉजी आई थी लगाने के लिए, आईएएस में भी पूछा जाता, पीसीएस में भी पूछा जाता, तो ये मतलब मिलान करने के लिए आता है, इसे आप रट लीजिएगा। ठीक, अगला है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, भूटान है। अगला है कि गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की है। अगला है स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है, तो H1N1 और N1 होता है। अगला है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता। यह मतलब संवैधानिक मुखिया होता है, जबकि वास्तविक कौन होते, प्रधानमंत्री होते। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो कई बार बताया कि 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है शिक्षा से संबंधित है, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, अगला है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला है कि उपराष्ट्रपति को चुनाव कौन करता है, तो संसद सदस्य करते हैं। अगला है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, किसने बनाया, तो दाड़ा कुंभा ने बनवाया। अगला है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अगला है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा, और यहाँ से सोन नदी भी निकलती है, नर्मदा से सोन नदी भी निकलती है, और अमरकंटक से सोन और नर्मदा निकलती है, टोन से भी निकलती है। ठीक, अगला है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का पहला कारखाना सूरत कब खोला, तो 1911 में खोला। कब खोला, 1911 में खोला। ठीक, देखिए 1911 में मतलब हमें लगता है 1913 में खोला। सूरत में कब खोला, 1913 में। मसूलीपट्टनम में 1900 नहीं है ये, मतलब है 1600 है। कब है, 1600। ठीक, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 1600 होगा, 1613 और 1611 है। डेट देख लीजिएगा, मसूलीपट्टनम है 1911 1611 और 1613 जो है सूरत है। क्या है, सूरत। क्योंकि ये जो मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है पुर्तगालियों को जब अंग्रेज़ों ने हराया था स्वाली के युद्ध में, तो उसके बाद जो है जहांगीर जो है इनको फैक्ट्री खोलने की इजाज़त देते हैं सूरज में। ठीक, मतलब सूरत में, ये याद रखिएगा। ठीक, तो डेट नोट कर लीजिएगा, 1611 है, 1613। 1613 में जो है सूरत में है और 1611 में जो है मसूलीपट्टनम में है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी, तो अबुल फजल ने लिखी। किसने, अबुल फजल ने लिखी। अगला है बुली शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त होता है, हॉकी के लिए होता। अगला है उड़न परी किसे कहते हैं, पीटी उषा को कहते हैं। अगला है कि झीलों की नगरी का कौन सा शहर है, उदयपुर है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1875। आर्य समाज की स्थापना मैंने बताया था, आर्य लोग क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, यानी उनकी बुद्धि तेज होती है, तो सरस्वती हो जाए, मतलब दयानंद सरस्वती। ठीक, दयानंद सरस्वती मुंबई में किए, 1875 में किए, और सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। तो दोस्तों यह आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।